So what I will be starting today is very 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 simple children. बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सिंपल भी है. मैं 4 शब्दों का आपको डिफरेंस बताने वाला हूं आज. ध्यान से सुनिएगा, और उसको जब आप ध्यान से समझ जाएंगे तो आपका एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा. और ये स्टार्ट कुछ ऐसे होता है. आपके पापा ऑफिस से घर आते हैं, बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, और उनके पास एक ब्रीफकेस होता है जिसमें 5 लाख रुपीज रखे थे. विल यू स्टार्ट डांसिंग? भांगड़ा करने लग जाएंगे लाउड म्यूजिक पे? नो. बट कुछ लोग डांस करने लग गए क्योंकि पापा ने ऐसा कुछ बोल दिया. तो जिन पापा लोग ने बोला है ये हमारा प्रॉफिट है, उनके बच्चे डांस करेंगे. और जिन पापा ने बोला है हम बैंक से लोन लेके आए हैं, उनके बच्चे डांस नहीं करेंगे. तो पैसा मिलना विल ऑलवेज बी एन इनकम चिल्ड्रन, यस और नो? एब्सोल्युटली नॉट. तो ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ शब्द मिलेंगे और आपको इनमें डिफरेंस नहीं पता है. दैट्स वाई ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है. तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू पुट दीज 4 वर्ड्स एज आई हैव रिटन. रिसिप्ट्स, इनकम्स, पेमेंट्स, एक्सपेंसेस. तो सबको ये बात तो क्लियर है, सबने पढ़ा हुआ है कि भाई पेमेंट और एक्सपेंस 2 अलग अलग चीजें हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अपने नौकर की तनख्वाह दे दी 5,000 रुपए, तो पैसा आपके पास से गया, आप इसे पेमेंट बोलेंगे क्योंकि नौकर आपको सर्विसेज दे चुका है, फ्री में पैसा लेके नहीं जा रहा है. तो आप इसे एक चीज और बोलेंगे, व्हाट? एक्सपेंस. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? नौकर कह रहे हैं मेरे घर में शादी है, मेरे को 5,000 रुपए मालिक एडवांस दे दो. आपने कहा ठीक है ले जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. तो 5,000 रुपए आपके पास से चले गए बच्चों, इट्स अ पेमेंट. बट क्या नौकर ने बदले में इस 5,000 के कोई सर्विस दी आपको? ये तो एडवांस लेके गया है. जैसे मम्मी से नौकरानी पैसा मांगती है, भाभी जी 1 लाख रुपए दे दीजिए, आईफोन खरीदना है. अब भाभी जी खुद खरीदे ना खरीदे, उसको जरूर दे दें, नहीं तो कल से आपको बर्तन मांजना पड़ेगा. फिर आप मेरे को मैसेज करेंगे, सर टुडे आई वोंट बी एबल टू डॉट 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 डॉट, मतलब अटेंड द क्लास ड्यू टू सर्टन एक्सीजेंसीज. तो सो कॉल्ड एम्प्लॉय को जो आपने उसके काम का 5,000 दिया, वो एक्सपेंस भी है एज वेल एज पेमेंट भी है. पेमेंट क्यों है? मनी इज गोइंग आउट. एक्सपेंस क्यों है? वो आपको सर्विस दे रहा है. बट वो आपसे 5,000 एडवांस भी लेके गया है बेटी की शादी के लिए. ये 5,000 आपके लिए बच्चों पेमेंट जरूर होगा, बट एक्सपेंस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी? कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट. बच्चों जब आपको बेनिफिट ही नहीं मिला तो किस बात का सो कॉल्ड कॉस्ट? तो अगर आपने 2,000 रुपए का खाना खरीदा और अपने एम्प्लॉइज को रिफ्रेशमेंट दे दिया, पैसे गए आपके पास से, इट्स अ पेमेंट. बेनिफिट मिल रहा है आपके बिजनेस को, इट्स एन एक्सपेंस. बट रेस्टोरेंट वाले को 1,000 रुपए एडवांस दे दिया, परसों के लिए तुम रख लो, खाना फिर भिजवा देना. क्या उसने आज खाना भिजवाया आपको बोला? ये 1,000 विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पेमेंट, बट नॉट एन एक्सपेंस. तो कैन आई से दैट एवरी पेमेंट इज एन एक्सपेंस? एब्सोल्युटली नॉट. हर पेमेंट एक्सपेंस नहीं होती. कितनी बात समझ में आ रही है? पक्का? अभी जो बड़बड़ा रहा हूं लिखवा भी दूंगा. आपने रेस्टोरेंट से 5,000 का खाना मंगवा लिया, इंप्लॉइज को खिला दिया, खुश हो गए, ओवर टाइम काम भी कर रहे हैं फैक्ट्री में, बट अभी तक आपने एक फूटी कौड़ी भी रेस्टोरेंट वाले को नहीं दी है. बेनिफिट मिला कि नहीं मिला बच्चों इस कॉस्ट का? इट इज एन एक्सपेंस. डिड यू पे इवन अ सिंगल रुपी? सॉरी, इट इज नॉट अ पेमेंट. इट इज नॉट अ पेमेंट. महीने भर इलेक्ट्रिसिटी यूज की, 25,000 का बिल आ गया, एक फुटी कौड़ी अभी तक डिपार्टमेंट को आपने नहीं दी है. यू हैव गॉट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? डिड यू पे इवन अ सिंगल पेनी? इट्स एन एक्सपेंस बट नॉट अ पेमेंट. बातें समझ में आ रही हैं बच्चों? चलिए, तो 2 लाइन की जरा सबकी डेफिनेशन लिख लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें. चलिए लेट स्टार्ट. इनफ्लो ऑफ मनी either for incomes received, comma, capital contributed, comma,
लोन टेकन, कॉमा, received from customers for goods sold earlier, advance from customers for goods to be supplied later on, etc. etc का मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। सो पैसे का इनफ्लो हो रहा है, या तो आपको इनकम मिली, या तो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में, या तो आपने लोन लिया, या तो कस्टमर को पिछले महीने गुड्स बेचे थे, आज वो पैसे दे गया, या तो कस्टमर से आपने एडवांस लिया। सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिंग जो आपको इसमें याद रखनी है बच्चों, इट इज व्हाट, इनफ्लो ऑफ मनी। पैसे का इनफ्लो होना बहुत जरूरी है। अगर मनी का इनफ्लो नहीं हो रहा, सॉरी टू से, इट इज नॉट अ रिसिप्ट। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज नॉट अ रिसिप्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए रिसिप्ट के केस में? मनी का इनफ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनी का इनफ्लो। तो अगर आपके पास 100 रुपए आ गए, फुल स्टॉप, कॉन्फिडेंट हूं कि ये रिसिप्ट है, पूरा शक है कि ये इनकम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगर किसी ने मेरे बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए क्योंकि वो मेरी कमाई है, तो इट्स अ रिसिप्ट ऑल्सो एज वेल एज इनकम ऑल्सो। मैंने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था, बैंक ने अप्रूव कर दिया और मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, क्या बच्चों ये मेरी इनकम है? ऐसी इनकम धरती पे सिर्फ एक आदमी के लिए होती है, उसका नाम है विजय माल्या। विजय माल्या के टीचर ने पढ़ाया था, बेटा रिसिप्ट और इनकम एक ही चीज होती है। बट रियलिटी में ऐसा और कोई टीचर धरती पे नहीं पढ़ाएगा। विजय माल्या के टीचर ने पढ़ाया था कि लोन लेना इनकम होती है, और कोई टीचर ये गंदी बातें आपको नहीं सिखाएगा। तो रिसिप्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है चिल्ड्रन? इनफ्लो ऑफ मनी। इनफ्लो ऑफ मनी। प्लीज अपडेट दिस क्विकली। अब सर ये इनकम क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इनकम के केस में इनफ्लो ऑफ मनी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपने किसी कस्टमर को उधार में सामान बेच दिया, डेफिनेटली ट्रू, वो पैसे देने आएगा, बट अभी उसने पैसे दिए नहीं है। इनफ्लो ऑफ मनी आज भी हो सकता है और कल भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए, द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक सैक्रिफाइस occurring in the business which uplifts the financial status of the business। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पे बिजनेस ने सैक्रिफाइस किया और उसका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ गया। अर्थात इस श्लोक का मतलब क्या है? टाटा मोटर्स ने 100 करोड़ रुपए खर्च करके गाड़ियां बनाई और 125 करोड़ में उनको बेच दिया। कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ? 100 करोड़ खर्च किया और गाड़ियां बनाई और 125 करोड़ में बेच दिया, कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ? द रिजल्ट ऑफ, तो इस हरकत का रिजल्ट क्या है? 25 करोड़ रुपए। तो 25 करोड़ रुपए आपका प्रॉफिट, या आप इसे इनकम बोल सकते हैं। 1 लाख रुपए आपने एज अ बिजनेसमैन बैंक में फिक्स डिपॉजिट दिया, और बैंक 1 साल बाद उस 1 लाख के बदले में आपको 1,08,000 रुपीज दे रहा है। कितना एक्स्ट्रा दे रहा है बैंक? क्या ये ओपी शर्मा जादूगर थे, मैजिशियन थे जो ऐसा काम हुआ? नो। व्हाट इज दिस 8,000 बच्चों? इंटरेस्ट, और ये भी एक तरह की इनकम है। इज दैट क्लियर? कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। प्रॉफिट भी इनकम होता है, इनकम भी इनकम होती है, गेन भी इनकम होता है। बेसिक टर्म्स अगर याद हो, मैंने 3 शब्द आपको सिखाए थे। अर्निंग्स एक पिताजी का नाम था, उनके 3 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम प्रॉफिट, बीच वाले बेटे का नाम इनकम, और छोटे वाले का नाम गेन। तो अगर आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फैक्ट्री है उनकी, बिजनेस करके कुछ अर्न किया, शब्द प्रॉफिट होगा। मेरे जैसे टीचर के लिए देयर वुड बी नथिंग लाइक प्रॉफिट।
क्योंकि प्रॉफिट जैसा शब्द बिजनेस में हो सकता है बस, और कहीं नहीं हो सकता। आप एक लॉयर हैं, लायर नहीं, लॉयर। आपने एक क्लाइंट का केस कोर्ट में लड़ा, क्लाइंट कह रहा है हम आपको 5 लाख रुपए फीस देंगे। कितनी? और पूरा पेपर वर्क वगैरह करने में आपके 1 लाख खर्च हो गए। हाउ मच डिड यू सेव? इस 4 लाख रुपीस को प्रॉफिट बोलना गलत होगा, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो प्रोफेशनल आदमी है, सर्विस दे रहा है आपको एक तरह की, वो सामान नहीं बेच रहा आपको। तो 5 लाख रुपए आप रेवेन्यू बोलेंगे उसका। व्हाट? 1 लाख बेचारे का खर्चा हो गया, पेपर वगैरह, स्टैम्प पेपर, नोटिस वगैरह वगैरह, इनके भी खर्चे होते हैं। जो 4 लाख रुपए बचा, प्रॉफिट बोलना थोड़ा गलत होगा अकाउंट्स की क्लास में। लेमन लैंग्वेज में आप कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्सेशन की भाषा में ये भी प्रॉफिट है, टैक्सेशन की भाषा में ये भी प्रॉफिट है। बट मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं, मैं टैक्स नहीं पढ़ा रहा। गॉट इट क्लियर? तो यहां पे आप इनकम वर्ड से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम। एडवोकेट साहब के चेंबर में पुरानी किताबें हो गई थी बहुत ज्यादा, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना वो लोग, रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं। सोचा कि कबाड़ी को बेच दें। खरीदी कितने की थी? कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं पता। क्यों? हमने तो पढ़ने के लिए ली थी, बेचने के लिए नहीं ली थी। तो 10 साल पहले हमने सब बुक्स खरीदी थी, आज कानून अपडेट हो गए, वो किताबें किसी काम की नहीं है। तो वकील साहब ने कबाड़ी को बुला के 5,000 रुपए में सारी किताबें कबाड़ में बेच दी। 5,000 रुपए गेन बोला जाएगा। व्हाट? गेन। सर प्रॉफिट क्यों नहीं बोलेंगे? अरे वो वकील है, वो कबाड़ी नहीं है। कबाड़ी ने 5,000 में किताबें ली, पेपर श्रेडर वाले के पास गया और 7,000 में किताबें उसको बेच दी। कबाड़ी का 2,000 का प्रॉफिट, उसका बिजनेस है। तो प्रॉफिट जैसा शब्द हमेशा कहां सुनाई पड़ेगा? बिजनेस में। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके केस में प्रॉफिट जैसा शब्द नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई? शैल आई प्रोसीड फर्दर? इनफ्लो ऑफ मनी मे बी इमीडिएट। अब ये मत सोचिएगा कि मई का महीना चल रहा है तो मई लिखा है मैंने। मे बी इमीडिएट और डेफर्ड। अब इसका क्या मतलब है? तुरंत पैसे मिल गए, उधार में गुड्स बेचे थे तो भी इनकम। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तुरंत पैसे मिल गए, गुड्स आपने उधार में बेचे थे पिछले महीने, पैसे आज मिले हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात पे। गुड्स उधार में कब बेचे थे? पिछले महीने। पैसे कब मिले? आज। ये इनकम कैश में मिली है, इनकम कैश में मिली है। गुड्स कब बेचे थे? पिछले महीने। तो पिछले महीने इनकम ड्यू थी। इनकम सर माउंटेन ड्यू बोलते थे, इनकम ड्यू क्यों बोल रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक का नाम माउंटेन ड्यू है, झापड़ भरेगा, लोग मजाक करेंगे तो। माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक है। इनकम ड्यू का मतलब कमाई ओरिजिनेट हो गई है बट आपको अभी मिली नहीं है, अभी आपको मिली नहीं है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है इनफ्लो ऑफ मनी मे बी इमीडिएट और डिफर्ड। तो आज आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है, 50,000 रुपए का सामान आप उससे 70,000 में बेच देते हैं। व्हाट इज योर प्रॉफिट? 50 का सामान 70 में बिक गया, व्हाट इज योर प्रॉफिट? 20,000। पैसे अगर तुरंत दे गया तो हम बोलेंगे इनकम रिसीव्ड, और कह रहा है कि 15 दिन 1 महीने के बाद देंगे तो वील से इनकम ड्यू। बट दोनों केसेस में कॉमन क्या है? इसमें इनकम हो रही है। तो इनकम का मतलब बच्चों हमेशा ये मत मानिएगा दैट मनी इज कमिंग इन। मनी इज कमिंग इन, इनकम रिसीव्ड। मनी विल कम इन, इनकम ड्यू। तो आज आपकी दुकान पे 3 कस्टमर आए, ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, ए बी। ए ने सामान खरीदा, पैसा तुरंत दे गया, इनकम रिसीव्ड। बी ने सामान खरीदा और कह रहा है मैं 15 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, दिस इज कॉल्ड एज इनकम ड्यू। इनकम दोनों है। सी कह रहा है पैसे रख लो, सामान अभी नहीं चाहिए, सॉरी यहां पे इनकम नहीं हुई क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन, तमीज से बोलना थोड़ा सा, ट्रांजैक्शन हुआ है बट क्या उसने सामान खरीदा? क्या आपने गुड्स उसको बेचे? क्या गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हुई? सर और रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। सर तो आरआरसी हो गया। अरे आर बोला था सामान बेचने के लिए, ताकि आप सुने ध्यान से। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रॉफिट तब रिकॉर्ड होगा जब पैसे मिलेंगे या जब गुड्स बिकेंगे। आपकी अटेंडेंस स्कूल में कब से लगती है? जब सेशन स्टार्ट होता है। इररिस्पेक्टिव फीस आप 10 दिन बाद दें या 5 दिन पहले दे दें। अगर आपके पापा ने मार्च में ही अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर की फीस दे दी, टीचर मार्च से अटेंडेंस लगाने लग जाएंगे? नो। फी की ड्यू डेट है फर्स्ट क्वार्टर की 20th अप्रैल, 20th अप्रैल, और आपके पापा ने फीस दी सो कॉल्ड 20th मई को जाकर। क्या स्कूल आपकी अटेंडेंस नहीं लगाएगा? जब पहले पापा को फीस दे? बिल्कुल नहीं।
तो जब से सेशन स्टार्ट हुआ प्रेजेंट एब्सेंट लगना स्टार्ट, इररिस्पेक्टिव आप पहले पैसे दें या बाद में। तो इनकम का कैश रिसिप्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो डेफिनेशन बहुत ध्यान से आपको सुननी है। रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक सैक्रिफाइस, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फीस मिल गई, इनकम रिसीव्ड, मिलेगी इनकम ड्यू। एक बच्चा जनवरी में आके फीस दे गया साल भर की, कह रहा सर हम अप्रैल से बैच ज्वाइन करेंगे, क्या मैं उस पैसे को अपनी इनकम मान लूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कोई इकोनॉमिक सैक्रिफाइस किया ही नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का, कंफर्म? चलिए, तो इनफ्लो ऑफ मनी तुरंत भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो डेफर्ड शब्द का मतलब होता है जिसको हम पोस्टपोन कर पाए। व्हाट? पोस्टपोन कर पाए। तो इनकम का मतलब समझ में आ गया? इनकम का मतलब समझ में आ गया? चलिए, तो जहां पे मैंने लिखा है मे बी इमीडिएट, आप ब्रैकेट में लिखेंगे रिसीव्ड, और जहां पे लिखा है डेफर्ड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रिसीवेबल। समझ में आ गई बात? बी क्विक, बी क्विक। आपने लिख दिया रिसिप्ट और इनकम। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? इनफ्लो ऑफ मनी मे बी, जरूरी नहीं है कि मनी इनफ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलो आगे चला जाए। चलिए, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं? पेमेंट। पैसे का जाना बच्चों पेमेंट होता है। जरूरी नहीं कि वो शॉर्ट टर्म हो और वो आपको बेनिफिट देके जाए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल रहा है तो एक्सपेंस है, सिर्फ पैसा जा रहा है तो वो पेमेंट है। आपने लोन लिया था, लोन लिया था 5 लाख का, विद इंटरेस्ट 1 लाख, वैल्यू बन गई 6 लाख। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। लोन लिया था 5 लाख का, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट जोड़ के वैल्यू बन गई 6 लाख। आप बैंक को 6 लाख रुपए देके चले आए। हाउ मच मनी फ्लोज आउट फ्रॉम योर पॉकेट? इट्स अ पेमेंट, इट्स अ पेमेंट। जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है वो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है। बट जो प्रिंसिपल एलिमेंट है, सॉरी, वो एक्सपेंस क्यों नहीं है सर? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो एक बार आपने वापस किया है, बट इंटरेस्ट तो आपको बार बार देना पड़ता है। समझ में आ गया? तो अगर आपके घर में छोटा भाई चुकोटी काट के भाग जा रहा है आपको, आप क्या बोलेंगे? एक्सपेंस हो गया। और बदले में आपने घुमा के कान के नीचे 2 लगाया, पेमेंट हो गया। गॉट इट क्लियर? चलिए लिखना स्टार्ट करिए। आउटफ्लो ऑफ मनी either for expenses paid, withdrawal of money, ओनर ने पैसे निकाल लिए, लोन रीपेड, कैश पेड टू सप्लायर्स और क्रेडिटर्स, एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स। लिख दिया बच्चों? फॉर गुड्स टू बी बॉट लेटर, एटसेट्रा। तो कोई भी पेमेंट अगर आपने ऐसा किया जिससे आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, दोनों केस में पैसे का क्योंकि आउटफ्लो है चिल्ड्रन, तो यू विल कॉल इट एज व्हाट? पेमेंट। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, पेमेंट के लिए एक चीज होना बहुत जरूरी है, आउटफ्लो ऑफ मनी। इलेक्ट्रिक बिल आपका आया, इलेक्ट्रिक बिल आया, अगर आपने दे दिया पैसा, इट्स अ पेमेंट ऑल्सो एंड एक्सपेंस, क्योंकि भाई आपको बेनिफिट मिला ना, आपने बिजली जलाई है। बट अगर बिल आया और आपने पेमेंट नहीं किया बच्चों, तो इट्स एन एक्सपेंस, नॉट अ पेमेंट। तो पेमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होना चाहिए? मनी का आउटफ्लो होना बहुत जरूरी है। मनी का आउटफ्लो नहीं हो रहा तो वो पेमेंट नहीं होगा। अपडेट क्विकली। तो लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट कैटेगरी, और लास्ट कैटेगरी में आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ व्हाट? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस की बेसिक डेफिनेशन सबको पता है। द डेफिनेशन इज कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट
derived by the business. मैं आपके एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके बिजनेस के एक्सपेंस की बात कर रहा हूं. समझ में आ रही है बात? सो कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट derived by the business, it may be paid in cash immediately or due to be paid in future. Due to be paid in future. या तो आपने तुरंत पैसे दे दिए तो आप इसे पेमेंट भी बोलेंगे और एक्सपेंस भी बोलेंगे. बट अगर आपने तुरंत पैसे नहीं दिए, आप प्रॉमिस कर रहे हैं कुछ दिन बाद देंगे, तो ये एक्सपेंस तो होगा बट इट इज नॉट अ पेमेंट. You can quote certain examples like purchase of goods. Have I said purchase of goods for cash? Did I say purchase of goods on credit? चाहे आप उधार में सामान खरीदिए या कैश में खरीदिए, दोनों केसेस में जो सामान आपने खरीदा है, क्या आप इसका अचार डालेंगे? ये आम और नींबू तो है नहीं, अचार तो आम और नींबू का पड़ता है. आप इनको कभी ना कभी बेचेंगे, इसलिए आपने खरीदा है. और ये ऐसा भी नहीं कि 10 साल बाद बिकेगा. बिजनेस है, रेगुलरली बाइंग सेलिंग होती रहती है, तो इट्स अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट. व्हाट? परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी टू एम्प्लॉइज, रेंट ऑफ प्रेमाइसेस. प्रेमाइसेस मतलब लैंड, बिल्डिंग, जो भी आपके पास है. टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एटसेट्रा. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी चीज को एक्सपेंस बोलने के लिए, इट शुड बी अ cost whose benefit is derived in the business over a shorter period of time. तो अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर है और आपने लैंड, अपार्टमेंट खरीदा, क्या आप परमानेंट इसको अपने पास रखेंगे? यू आर अ प्रॉपर्टी डीलर, आपको तो काम ही इस चीज का है. दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? चाहे आपने पैसे दे दिए हो सेलर को जिससे आपने खरीदा, चाहे ना दिए हो. बट अगर आप प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, आपने अपने ऑफिस के लिए एक नई बिल्डिंग बनवानी है, इसलिए जमीन खरीदी है, सॉरी टू से इट इज नॉट एन एक्सपेंस. क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है. तो मैंने लैपटॉप खरीदा फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग, क्या मैं हर दिन लैपटॉप खरीदूंगा? नो. कैन आई से इट इज एन एक्सपेंस? नो. बट लैपटॉप खरीदा, पैसे तो दिए होंगे, चुरा के तो लाई नहीं शॉप से. इट्स अ पेमेंट. समझ में आ गई बात? तो एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं लैपटॉप की परचेज को आप. तो एक्सपेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट ये एक ऐसी कॉस्ट होनी चाहिए जिसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म में मिलेगा. व्हाट? शॉर्ट टर्म. तो अगर आपने जनरेटर खरीद लिया अपने ऑफिस के लिए, इन्वर्टर इंस्टॉल करवा लिया अपने ऑफिस में, क्या ये बस आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा? नो, इट विल गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट. बट अगर आपका बिजनेस है इन्वर्टर बैटरी बाइंग सेलिंग करने का, तब इन्वर्टर्स और बैटरीज आप रोजमर्रा के जीवन में खरीदेंगे, तब क्या होगा? वो एक्सपेंस. मेरी पूरी बकवास में इन्वर्टर बैटरी वाले एग्जांपल में कहीं पे भी मैंने कैश वर्ड यूज किया? नो. तो एक्सपेंस का मतलब ये कभी जरूरी नहीं है कि पेमेंट आपने किया ही हो. यू मे और यू मे नॉट हैव पेड इमीडिएटली. समझ में आया? तो रेंट 5,000 रुपीज आपकी शॉप का है, पिछले 4 महीने से आपने लैंडलॉर्ड को पैसे नहीं दिए, स्टिल इट इज एन एक्सपेंस. आया इस बार बोलने की शॉप खाली कर दो, 20,000 रुपए मुंह पे फेंक के मारा आपने, इट्स अ पेमेंट. एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? नहीं समझ में आ रहा? पक्का? कॉपी वेरी क्विकली, फिर इसी के बेसिस पे मैं आगे स्टडी को लेकर चलता हूं. डन ऑल? सबने लिख लिया? चलिए लेट्स कंटिन्यू. तो आई हैपन टू राइट सर्टेन एग्जाम्पल्स जिससे आप दो चीजें समझेंगे अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए. बच्चों को लग रहा होगा कि सर लूडो खेलने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा. सो आप भी ऐसे चारों खाने चित्त करने की एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए. लेफ्ट में एट द टॉप हम लिखेंगे व्हाट इज टाइटल्ड एज रिसिप्ट्स, and at the bottom we'll write payments. Here it is incomes
and here it is expenses. Ready everybody children? चलिए तैयार हैं सब लोग? चलो फर्स्ट कैपिटल contributed rupees 5 lakh, loan taken rupees 2 lakh, rent received rupees 50,000, sale of goods rupees 90,000, advance from customers rupees 10,000, assets sold for rupees 30,000. I hope so the text is super well visible to all. चलिए मैथ्स सबको आती है आई एक्सपेक्ट। बच्चों 5 लाख रुपीस ओनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, 20 उसने लोन ले लिया, उसके पास इन ऑल कितने पैसे हो गए? सॉरी 2 लाख लोन ले लिया, कितने पैसे उसके पास हो गए? 5 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और 2 लाख रुपीस उसने लोन ले लिया। हाउ मच मनी ही पोजेसेस? 7 लाख। 50,000 रुपए उसको रेंट मिला जिस बिल्डिंग को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, किराए पे दी हुई है। व्हाट इज 7 लाख प्लस 50,000? 90,000 के गुड्स बेचे और पैसा आ गया। व्हाट इज 750 प्लस 90? 840। एक्सेलेंट आंसर। लोग चक्की फ्रेश आटा खा के आए आशीर्वाद का लगता है। 10,000 रुपए कस्टमर एडवांस आया, शॉप पे देके चला गया। टोटल कितने हो गए? 850। 30,000 रुपए का पुराना टाइपराइटर कंप्यूटर जायदाद था, आपने बेच दिया। 8,80,000 is the amount of total cash that you happen to receive. सुनाई पड़ी बात बच्चों? सुनाई पड़ी बात? पक्का? अपडेट सुपर क्विकली। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम एवरीबडी। बच्चों इस पूरे एग्जाम्पल में कुछ पेमेंट तो नहीं नजर आ रहा आपको? इसका मतलब आपकी आई साइट ठीक है, आपको आंख के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबको समझ में आ गया? नए पुराने सारे बच्चे समझ गए? बच्चे कहीं से इसमें था ही कैसा समझने लगे? 2 कौड़ी का था, अभी इसको 4 कौड़ी का बनाएंगे हम लोग। चलिए तो अब मैं रिसिप्ट के साथ साथ बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स सेम कॉपी करूंगा, कुछ डिफरेंट होंगे। रेडी हैं सब लोग? क्या बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लगाता है, क्या वो बिजनेस की इनकम होती है? नो। लोन लेना विजय माल्या के अलावा क्या किसी के लिए इनकम होगी? नो। बट आपने जो सेल ऑफ गुड्स रुपीस सो कॉल्ड 90,000 लिखा है बच्चों, इट इज डेफिनेटली योर इनकम। ये पैसा रेगुलरली आपके बिजनेस में आ सकता है, यस और नो? कस्टमर ने एडवांस दिया, वापस भी तो ले सकता है पैसे आके। क्या जरूरी है वो गुड्स खरीद ही लेगा? क्या जरूरी है गुड्स खरीद लेगा? नो। क्या आप उसे अपनी कमाई बोल देंगे? बिल्कुल नहीं। सो कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में आपने 4 लाख रुपीस का सामान बेचा है, दिस इज कॉल्ड एज योर इनकम, या आप रेवेन्यू शब्द का प्रयोग भी यहां कर सकते हैं। बट अगर आपने अपनी जायदाद बेच दी, कुछ बच्चे ये हरकत करने की सोचते हैं जब पापा में इनको घर पे छोड़ के जाते हैं, आज टीवी बेच देते हैं, क्या बच्चों वो इनकम होगी? नो। तो इनकम और रेवेन्यू होने के लिए रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? नेक्स्ट, आपको रेंट मिला बच्चों, ऑब्वियस सी बात है हमेशा ही मिलेगा जब जब टेनेंट रहेगा आपकी प्रॉपर्टी पे। तो ये रेपिटेटिव एक्टिविटी है कि नॉन रेपिटेटिव है? रेपिटेटिव। ये आपकी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीस 2 लाख। सुनाई पड़ी है सबको बातें? आपने अपने बिजनेस का कुछ पैसा
कुछ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और आपको वहां से मिल गया कुछ डिविडेंड, और कुछ लोगों के लिए आपने एजेंट की तरह काम किया था। सर एजेंट विनोद, वो तो बॉलीवुड में थे। आपको 1 लाख रुपीस कमीशन भी मिल गई। तो A to F जितने आइटम्स हैं उसमें ये बातें नजर आ रही हैं। इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर इकोनॉमिक सैक्रिफाइस। समझाइए सर कैसे? आपने सामान बेचा, सामान आपकी शॉप से गया, सैक्रिफाइस। कैश में बेचा चाहे उधार में बेचा। किराया आपको मिला तब जब आपने अपनी बिल्डिंग किसी को यूज करने को दी, सैक्रिफाइस हो रहा है, त्याग कर रहे हैं आप। इंटरेस्ट तब मिला जब आपने पैसे कहीं पे डिपॉजिट किए, सैक्रिफाइस का ही रिजल्ट है ये। डिविडेंड आपने अपने पैसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगाए, सैक्रिफाइस है। आपने अपनी सर्विसेज किसी को दी एज एन एजेंट, त्याग किया आपने अपने टाइम और सो कॉल्ड इंटेलिजेंस का, आपको सैक्रिफाइस का रिजल्ट क्या मिला? कमीशन। तो ये बात सबको समझ में आ गई? इट वॉज द रिजल्ट ऑफ। एंड दूसरी बात, ये आपके बिजनेस का स्टेटस बढ़ाएगा। ये पैसा या तो अभी मिलेगा या मिल गया होगा या आने वाले टाइम पे मिलेगा, बट कभी भी मिलेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, चाहे पैसा तुरंत मिल गया हो या बाद में। तो सारे पैरामीटर्स इसमें फिट बैठ रहे हैं, बस एक ही चीज अनफिट है कि इसका टोटल हमें नहीं पता। जो टोटल बता देगा मैं मान जाऊंगा वो आर्यभट्ट के खानदान का है। हाउ मच? 17,40,000। चलिए एक बार हम भी टोटल कर लेते हैं, क्योंकि मैं कानों सुनी और आंखों देखी पे विश्वास नहीं करता, मैं दिमागो यूसेज पे विश्वास करता हूं। 4 लाख और 2 लाख कितना हो गया? 6 लाख। 6 और 9 कितना हो गया? 15। 15 और 1 कितना हो गया? 16। 16 और 90 कितना हो गया? 1690। और 50,000 कितना हो गया? 17,40,000। मैं बोल ही रहा था एकदम सही है, बच्चे कभी गलत बोल ही नहीं सकते। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, कुछ होते हैं चंड चुड़ैल टाइप। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये है हमारा व्हाट चिल्ड्रन, टोटल इनकम। क्या आप ये बोलना चाहेंगे कि आपका इनकम का जो टोटल है वो सारा का सारा कैश में आपके पास आ चुका है? एब्सोल्युटली नॉट। थोड़ा सा मैं इसमें बाइफरकेशन और करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। रेंट में कितने एरो लगाए हैं मैंने? तो रेंट हमने 2 एरो लगा के बाइफरकेट क्यों किया? 30,000 रेंट हमें मिल चुका है और 20,000 रेंट मिलने वाला है। तो टोटल 30,000 आपकी जेब में आ गया। आएगा कितना? 20,000। तो टोटल रेंट कितना हो गया? 50। तो यहां पे ये जो 50 लिखा हुआ है, यू कैन से कि इसका एक पार्ट मिल गया और एक पार्ट नहीं मिला। बट यहां पे जो रेंट है ये टोटल रिसीव्ड है। चलिए थोड़ा सा एक चेंज कर देता हूं, ओ सॉरी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक चेंज अप्लाई कर देता हूं। चलिए छोटा सा चेंज अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट देयर साउंड्स नो कंफ्यूजन। रेडी टू लिसन द चेंज चिल्ड्रन? चलिए एक चीज बस और लिख दीजिए, मेंशन वन मोर थिंग, उसके बाद टोटल करते हैं। एफ के बाद जी। रेंट ड्यू टू बी रिसीव्ड, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि लेफ्ट वाले में पैरिटी आ जाए। कितना रेंट आपको मिलना है बट अभी मिला नहीं? 10,000 रुपए। नजर आ गया सबको? चलिए 10,000 रुपीज रेंट मिलना है बट अभी आपको मिला नहीं। तो टोटल पीपल वुड लाइक टू टेल मी कि कितनी आपकी इनकम है चिल्ड्रन? 17,50,000। तो इनकम का कभी भी ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा कैश में रिसीव हो। इट मे बी रिसीव्ड इन कैश, इट मे नॉट बी रिसीव्ड इन कैश। तो कितना आया बच्चों? 17,50,000। भली भांति डिफरेंस क्लियर हो गया रिसिप्ट और इनकम शब्द में? तो कुछ इनकम्स रिसिप्ट होती हैं, कुछ रिसिप्ट्स इनकम होती हैं। क्या ऑल रिसिप्ट्स इनकम के बराबर हैं? क्या ऑल इनकम्स रिसिप्ट के बराबर हैं? नो। तो ये एग्जांपल बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा है, इनकम और रिसिप्ट में बहुत फर्क होता है। पापा गार्जियन है, मम्मी गार्जियन है, दोनों पेरेंट भी हैं। दादा दादी गार्जियन है बट पेरेंट नहीं है। तो एवरी पेरेंट इज अ गार्जियन बट एवरी गार्जियन इज नॉट अ पेमेंट, सॉरी पेमेंट नहीं, पेरेंट।
अब वो कॉमर्स के टीचर हैं, दिमाग में वही सब चलता रहता है हमेशा, कूड़ा कबाड़, पेमेंट रिसिप्ट वगैरह। ओके, एवरी कॉमर्स स्टूडेंट इज अ ह्यूमन बीइंग, करेक्ट, बट आई कैन से एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ कॉमर्स स्टूडेंट? एब्सोल्युटली नॉट। चलिए अब आगे आते हैं, और अगला हमारा वर्जन होगा पेमेंट का। रेडी एवरीबॉडी? सीक्वेंसिंग नंबर 7 से स्टार्ट होगी, क्योंकि रिसिप्ट में आप 6 तक लिख चुके हैं। चले आगे। विड्रॉल ऑफ कैश ₹1,50,000। अपने बिजनेस से आपने 1.5 लाख रुपए निकाल लिया। लोन रीपेड ₹80,000। रेंट पेड ₹10,000। परचेज ऑफ गुड्स ₹40,000। एडवांस गिवन, ऑब्वियसली सप्लायर्स को दिया होगा, 10,000। assets bought ₹20,000. I hope so the text is well clear to all. चलिए, people are super good at mathematics, मेरे को आर्यभट्ट ने फोन करके बताया था। आप मेरे को बताएंगे इन सब का टोटल क्या है? 3,10,000। इज दैट करेक्ट? यस सर। चलिए एक बार अपनी आत्मा शांति के लिए हम भी टोटल कर लेंगे। एक बार तो मैं करूंगा ही टोटल। 150 + 80 is 230, + 10 240, + 40 280, + 10 290, + 20 3,10,000। तो आपका बच्चों टोटल पेमेंट कितना हो गया? 3,10,000। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। कितना कैश आपके पास आया था? 880। और गया कितना? 3,10,000। सबको सुनाई पड़ रहा है बच्चों? सबको सुनाई पड़ रहा है? यस सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने घर से एक लिंक का ताला लाइए और इन दोनों चीजों को आप लिंक करिए, तो बच्चे बोलेंगे सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आपको टोटल 8,80,000 रुपीज मिला और अल्टीमेटली आपके पास से 3,10,000 रुपीज चले गए, तो आपके पास कितने पैसे एज इन द नेम ऑफ कैश बचा बिजनेस में? हाउ मच? वेरी गुड, एकदम धमाकेदार आंसर। कितना कैश बचा आपके पास? 5,70,000। सो टोटल रिसिप्ट में से आपने टोटल पेमेंट माइनस कर दिया, यू आर लेफ्ट विद व्हाट? 5,70,000। कितनी बात समझ में आ गई? क्या आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ये आपका प्रॉफिट है? अरे नहीं सर, हेलो लेंगे क्या ऊपर से? लोन लिया, प्रॉफिट हो गया, हमको विजय माल्या बनाएंगे क्या आप? तो टोटल इनफ्लो ऑफ मनी कितना है? 880। आउटफ्लो ऑफ मनी कितना है? 310। तो कोई भी बिजनेसमैन से अगर आप पूछना चाहो अंकल अंकल आपके पास कितना कैश है, वो दो बातों को कंपेयर करेंगे। कौन सी दो बातों को? कैश रिसीव्ड कितना है और कैश पेड कितना है। ही इज नॉट गोइंग टू कंपेयर व्हाट एंड व्हाट चिल्ड्रन? इनकम एंड एक्सपेंस। ये कभी भी आपको कैश बैलेंस नहीं बताएगा। सर ये क्या बताएगा? बताएगा कुछ ना कुछ, परेशान मत होइए, मैं आपको बताऊंगा क्या बताएगा। बट कैश बैलेंस निकालने के लिए कौन सी दो बातें पता होनी चाहिए बच्चों? टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट। इस चीज की जब हम अकाउंटिंग करते हैं बच्चों, तो हम इसे बोलते हैं कैश बेसिस। क्या बोलते हैं? खोपड़े में बात गई। व्हाट इज कैश बेसिस? दैट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग where businessman is interested in recording cash receipts and cash payments to know what is called as is known as। अब मैं आपको थ्योरी में पहले डेफिनेशन रटाऊं, बेवकूफ बनाऊं, आप बेवकूफ बने तो भाई लर्निंग इज डूइंग, बाय ऑब्जर्विंग यू विल अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। समझ में आई बात? तो कुकिंग की क्लास में गए, टीचर ने रेसिपी लिखवा दी, हो गई कुकिंग। हलवाई के बगल में बैठ के जितनी अच्छी कुकिंग आप सीख सकते हैं
उतनी अच्छी कहीं नहीं सीख पाएंगे। तो मैं हलवाई हूं बेसिकली। अंडरस्टूड एवरीबॉडी व्हाट इज कैश बेसिस? एक ऐसा अकाउंटिंग प्रोसीजर where you record cash receipts and cash payments. Your objective is to know what? The basis is known as cash basis. अब चलते हैं आगे। रेडी एवरीबॉडी? बच्चों रेडी? Yes. H. Purchase of goods for cash rupees, let us say 80,000. I. Purchase of goods on credit लिखेंगे हम यहां पे, purchase of goods on credit rupees 30,000. J. Rent paid rupees 10,000. K. Rent yet to be paid rupees 5,000. कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो लाइबिलिटी है। बिल्कुल लाइबिलिटी है, बट आपने प्रेमाइसेस ऑक्यूपाई किया तो रेंट 5,000 रुपए को देना था। लाइबिलिटी वो लैंडलॉर्ड है, और जो सर्विस आपको मिली है जिसका पेमेंट आपने नहीं किया वो आपका एक्सपेंस है। डबल एंट्री का मतलब यही होता है, हर बात के दो पहलू हैं, हर बात के दो पहलू हैं। L. Interest paid rupees 4,000. M. ABCD डिवाइड हो गई आपकी। Commission paid rupees 1,000. बच्चों समझ गए? एकदम टोटल बता दीजिए मेरे को। 1,30,000। चलिए एकदम धमाकेदार जवाब। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? टोटल एक्सपेंस। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। ये जो 5,000 रुपये बच्चों, क्या आपने ये पे कर दिया है? येट टू बी पेड है, बट प्रेमाइसेस ऑक्यूपाई की थी, बिल्डिंग इस्तेमाल की थी, बेनिफिट मिल चुका है कि नहीं मिल चुका? तो ये आपका फिट है एकदम एक्सपेंस बोलने के लिए। आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, थोड़ी देर बाद नहीं बोलूंगा। आपने कार में फ्यूल डलवाया, सवारी ढोई, पूरा फ्यूल खप गया, या सवारी नहीं भी ढोई तब भी सवारी ढूंढने के लिए पूरा फ्यूल यूज हो गया, स्टिल इट इज एन एक्सपेंस। स्टिल इट इज एन एक्सपेंस। ये मत बोलिएगा सर बेनिफिट तो मिला नहीं, सवारी तो मिली नहीं। आपका रोजमर्रा का बिजनेस एक्टिविटी ये है, हो सकता है 10 लीटर फ्यूल डलवाया, 2 लीटर फ्यूल ऐसे ही खप गया, बाकी में सवारी मिल गई, पैसा आपने पेट्रोल पंप वाले को नहीं दिया था, इट इज स्टिल योर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का बच्चों पेमेंट से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। वो पेमेंट हो भी सकती है एज वेल एज नहीं भी हो सकती। तो टोटल आपकी इनकम कितनी थी बच्चों, और आपका एक्सपेंस कितना है? जिनकी मैथ्स बहुत बेकार है वो आंसर बता दें, अच्छे वाले तो बता ही देंगे। 16,20,000 वो वैल्यू है जो आपके एक्सपेंस को कम और इनकम को ज्यादा बताती है। दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को डिटरमिन करने के लिए आपने कौन सी दो बातों का जिक्र किया था? फर्स्ट, योर टोटल इनकम, एंड सेकेंड व्हाट चिल्ड्रन? टोटल एक्सपेंस। तो आपकी टोटल इनकम 17.5 लाख की है और टोटल खर्चा 1,30,000 का है। व्हाट इज योर प्रॉफिट? 16,20,000। सर इसे भी कुछ बोलते हैं, अरे हर चीज को कुछ ना कुछ बोलते हैं, हर घर कुछ बोलता है, एशियन पेंट्स है। व्हाट चिल्ड्रन? अक्रूवल बेसिस। क्या बोलते हैं? अक्रूवल बेसिस। तो वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो आपके प्रॉफिट की खबर दे दे, इट इज अक्रूवल बेसिस। दो बातों का जिक्र करते हैं बच्चों, कौन सी दो बातें? कौन सी दो बातें? इनकम और एक्सपेंस। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की गठबंधन सरकार होगी। हस्बैंड का नाम रिसिप्ट, वाइफ का नाम पेमेंट, बच्चे का नाम कैश बैलेंस होगा। हस्बैंड का नाम इनकम, वाइफ का नाम एक्सपेंस, बच्चे का नाम प्रॉफिट होगा। लॉस भी हो सकता है। समझ में आ गया?
और सर घर के बाहर क्या लिखा होगा बोर्ड पे? अक्रूवल बेसिस। समझ में आ गया? और सर जहां पे हस्बैंड का नाम रिसिप्ट, वाइफ का नाम पेमेंट, इनके घर का नाम क्या होगा? कैश बेसिस विला। समझ में आ गया? और हस्बैंड का नाम इनकम, वाइफ का नाम एक्सपेंस, इनके घर का क्या नाम होगा? अक्रूवल बेसिस विला। समझ गए व्हाट इज अक्रूवल बेसिस, व्हाट इज कैश बेसिस? एक और बता दूं आपको, एक और बताता हूं, सुन लीजिए। हाइब्रिड बेसिस, सर वो क्या होता है? दोनों का कॉम्बो। समझ में आ गया? बिजनेसमैन कैश बैलेंस भी जानना चाहता है, प्रॉफिट भी जानना चाहता है। कैश बैलेंस के लिए कौन सी शादी में जाना पड़ेगा? रिसिप्ट और पेमेंट की शादी में। कौन से विला में जाना पड़ेगा? कैश बेसिस विला में। और प्रॉफिट जानने के लिए किसकी शादी में जाना पड़ेगा? इनकम और एक्सपेंस की शादी में। बैंक्वेट हॉल का नाम क्या है? अक्रूवल बैंक्वेट्स। समझ में आई बात की नहीं? तो एक बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि कैश बेसिस यूज करेगा, अक्रूवल यूज करेगा। सब लोग दोनों यूज करते हैं, कैश भी यूज करते हैं और अक्रूवल भी। खोपड़े में बात गई। बिकॉज कैश बेसिस क्या इंफॉर्मेशन देगा? कैश बैलेंस कितना है। अक्रूवल बेसिस क्या इंफॉर्मेशन देगा? प्रॉफिट कितना है। मम्मी की जरूरत भी है घर में और पापा की भी है। नहीं सर एक से काम चल जाएगा सर, पापा रात को ऑफिस से आएंगे तो भी कोई बात नहीं। ओवरऑल बच्चे की परवरिश में मम्मी एस्थेटिक स्किल्स देंगी आपको और पापा नेगोशिएशन स्किल्स देंगे। कैसे सब्जी सस्ती खरीदनी है ये पापा विल टीच, कैसे सब्जी अच्छी खरीदनी है ये मम्मी विल टीच। मैं तो ना पापा के साथ सब्जी मंडी गया ना मम्मी के साथ सब्जी खरीद ही नहीं पाता हूं। समझ में आ गई बात की नहीं? समझ में आ गई बात की नहीं? आज बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये मम्मी की टेक्नोलॉजी है। बच्चा जिंदगी भर खाना खाने लायक रहेगा कि नहीं, ये पापा की टेक्नोलॉजी है। तो दोनों के लिए दोनों की परवरिश होना बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? समझ गए? तो कभी मत सोचिएगा कि बिजनेसमैन कैश बेसिस फॉलो करेगा, अक्रूवल नहीं, अक्रूवल फॉलो करेगा, कैश नहीं। एवरी बिजनेसमैन फॉलोज बोथ। हाँ कुछ होते हैं जो सिर्फ कैश बेसिस फॉलो करते हैं। सर कैसे? डॉक्टर, डॉक्टर के यहाँ कोई मरीज आए, डॉक्टर साहब इलाज दे दीजिए 3 महीने बाद पैसा देंगे। डॉक्टर कहेगा बेटा तुम कब्रिस्तान में चले जाओ सीधे, हमको तुम्हारा इलाज करना ही नहीं है। तो डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, टीचर हो गए, ये सब ज्यादातर अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज कैश में करते हैं। इनके यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं। तो इन प्रोफेशंस में आप बोल सकते हैं कैश बेसिस का इस्तेमाल ज्यादा है और अक्रूवल का बहुत कम। बट ये नहीं बोल सकता मैं कि कैश का इस्तेमाल है अक्रूवल का नहीं है। प्लीज ये मत सोचिएगा अक्रूवल बेसिस में सिर्फ क्रेडिट एक्टिविटीज आती हैं और कैश में सिर्फ कैश। आधी बात आपकी सही है। कैश बेसिस में यू आर कंसर्न ओनली विथ कैश एक्टिविटीज, ओनली विथ। अक्रूवल में कैश और क्रेडिट दोनों से कंसर्न है। बट अक्रूवल बेसिस की जब हम बात करते हैं तो जिक्र हो रहा है बच्चों हमारी सो कॉल्ड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। क्या कहीं पे भी यहाँ पे लोन, कैपिटल, एसेट, इन सब चीजों का बातें हो रही है? नहीं हो रही है। तो बिजनेस फॉलोज कैश बेसिस आल्सो एज वेल एज अक्रूवल बेसिस। तो अक्रूवल बेसिस क्या हेल्प करेगा? प्रॉफिट लॉस जानने में। कैश बेसिस कहाँ हेल्प करेगा? कैश बैलेंस जानने में। समझ में आई बात बच्चों या सिर के ऊपर से उड़ गई? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। डेबिट क्रेडिट, ये सब कुछ डेबिट और क्रेडिट होगा। डेबिट का मतलब बेनिफिट और क्रेडिट का मतलब सैक्रिफाइस। क्रेडिट का मतलब उधारी और डेबिट का मतलब नॉन उधारी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो वही बात हो गई सर शाहरुख खान की कंपनी का नाम है रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसका उल्टा क्या होगा? ग्रीन चिली सैडनेस अनप्राइवेट नॉन लिमिटेड। भाई मामा जी की वाइफ मामी जी, चाचा जी की वाइफ चाची जी, मौसा जी की वाइफ मौसी जी, पापा जी की वाइफ पापी जी नहीं होती हैं। तो क्रेडिट के दो मतलब होते हैं। रियल लैंग्वेज अंग्रेजी के हिसाब से क्रेडिट का मतलब उधार, बट अकाउंटेंसी में क्रेडिट का मतलब उधार भी होता है, सैक्रिफाइस भी होता है। डेबिट का सिर्फ एक मीनिंग होता है बेनिफिट, उसका मीनिंग कैश नहीं होता है। तो आप इशिका जी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पूछ बैठी मेरे से। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो यहां पे उधार वाला ट्रांजैक्शन भी है और कैश वाला भी है। यहां पे सारे के सारे कैश वाले, डेबिट क्रेडिट कहां चला आया बीच में? समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? किसी के घर में पैसे पड़े थे सुरक्षित, आपने अपने दोस्त से पूछा कैसे पैसे सेफ्टी रखते हो, कह रहा है हम जो पैसे हैं वो सुअर खजाने में रखते हैं।
अब आप ये खोपड़ी घूम गई, सुअर खजाना क्या है? आपने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या करोगे सुअर खजाने में पैसे रख के? हम बिच्छू वाली गाड़ी खरीदेंगे। अभी बिच्छू वाली कौन सी गाड़ी होती है? स्कॉर्पियो। सुअर खजाना पिगी बैंक। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, डेबिट क्रेडिट अलग चीज होता है बच्चों, और यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलग चीज होता है। समझ में आई बात? ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। कभी कभी ग्लू भी होती है ग्लिटरिंग वाली। तो जब भी आप इनकम और एक्सपेंस का गठबंधन बनाएं, आंसर क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। रिसिप्ट और पेमेंट का गठबंधन बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा? कैश बेसिस। समझ में आ गई बात? पक्का? चलो, तो इसका आपको एक जीता जागता रूप कुछ ऐसे नजर आएगा नोट्स में, और कुछ ऐसे नजर आएगा। गॉट इट क्लियर? तो प्लीज देख लीजिएगा, है यहाँ पे। अगली क्लास में मैं आपको कंपैरिजन पढ़ाऊंगा कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस का। खैर, आपको समझ में तो पूरा आ गया, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी। बस बातें ये याद रखनी है कि प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए कौन सा बेसिस फॉलो होता है? अक्रूवल। और कैश बैलेंस जानने के लिए, टैक्सी में गाड़ी चलवानी है या बहुत ढेर सारी गाड़ी चलानी है, बहुत ट्रैवलिंग का आपका काम है, गो फॉर विच टाइप ऑफ फ्यूल? सीएनजी। और सिर्फ घर के सामने स्टेटस सिंबल के लिए गाड़ी के लेनी है तो कबाड़ी के यहाँ से खाली डब्बा खरीद लो, काम खत्म। समझ में आ गई बात? चलिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क, दैट्स ऑल फॉर